नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित परीक्षाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए और परीक्षाओं का आयोजन घोषित समय सारणी अर्थात 28 और 29 अप्रैल से कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच के चलते छात्राओं की परीक्षाएं कई वर्ष देरी से हो रही है और 3-4 बार परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर उन्हें निरस्त या संशोधित किया जा चुका है, जिसके चलते छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के चलते नर्सिंग की सभी परीक्षाएं अविलंब संपन्न की जाएंगी, जिससे नर्सिंग पाठ्यक्रमों की बेपटरी व्यवस्थाओं को पुनः बहाल किया जा सके। मामलों की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग मामलों हेतु हाईकोर्ट के द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है। इस कारण से अब किसी भी कॉलेज के प्रकरण कमेटी को रेफर नहीं किए जाएंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डेफिशिएंट पाए गए कॉलेजों के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिन्हें डेफिशिएंट कॉलेजों में सीबीआई जांच के दौरान पाई गई कमियों की कमी पूर्ति के संबंध में सुनवाई कर संबंधित कॉलेजों को सूटेबल अथवा अनसूटेबल की श्रेणी में सूचीबद्ध करने का कार्य सौंपा गया था। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नए सत्र की मान्यता प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसके चलते हाई लेवल कमेटी की भूमिका समाप्त करते हुए सभी कॉलेजों को नए सत्र की मान्यता हेतु विधिवत आवेदन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिस पर निर्णय आवश्यक जांच पड़ताल का काउंसिलिंग के द्वारा ही लिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि नर्सिंग छात्रों की जो भी परीक्षाएं अभी 28 अप्रैल 29 अप्रैल से प्रस्तावित हैं, अब इनकी तिथियों में किसी भी प्रकार के फेरबदल नहीं किए जा सकेंगे और बच्चों की परीक्षाएं अब प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार से करानी ही होंगी। ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय ने नर्सिंग काउंसिल को और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। चूँकि पिछली बार दो बार से परीक्षाएँ टल रही थीं, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा भी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, और अभी पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी कि बच्चों के सत्यापन के कारण ये प्रक्रिया फिर बाधित हो रही थी। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए किन्हीं भी परिस्थितियों में एग्जाम नहीं टाले जा सकेंगे। एक दूसरे आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो उच्च स्तरीय समिति का गठन उन कॉलेजों के लिए किया गया था जो सीबीआई में डेफिशिएंट पाए गए हैं, अब उस समिति की भूमिका समाप्त हो गई है और अब जो भी कॉलेजेस 25-26 सत्र के लिए मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वो नर्सिंग काउंसिल में सीबीआई आवेदन पेश करेंगे और नर्सिंग काउंसिल नियमानुसार निरीक्षण कर उसके बारे में निर्णय लेगी। इस पूरे मामले की अब सुनवाई 9 मई के लिए नियत है। पुराने से इतना जूझ रहे हैं कि इधर गट्ठा उधर गट्ठा पढ़ के परेशान है। इसमें तो उल्टा एक्यूज्ड के ऊपर एक इंजरी है वो। हाँ, मेरा कहना यही है। और उस पे देखो आप, खान की उसकी कोई जब्ती नहीं है। वो ऐसे प्लांट करी कि मतलब वो मोटरसाइकिल से खान ले जा रहा था, और जो जब्ती है ना पूरे बैलों की और इनकी, ये सब उसके घर से है। वो तो अपन साबित नहीं कर पाए, थोड़ी पड़ता पड़ेगा, बता रहा हूँ। अच्छा, चार्जशीट में उन्होंने कहा कि हमने वहाँ से पाया है। जो बूचड़ खाना है वो उत्तर दिशा में है और गाड़ी आई दक्षिण दिशा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।